कड़कती बिजली, आधी रात और बारिश के बीच युग और मानवी एक दूजे के बाहों में मानो थम गए हों। ठंड से कांपता युग मानवी से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये फैमिली हमें एक होने देंगी? बेपरवाही से मानवी ने युग के दोनों गदोली में आपस को रगड़ते हुए कहा, तुम्हारी सुई वहीं क्यों अटकी रहती है? हम साथ है वो काफी नहीं है। तेजी से अपने हाथ पीछे लेते हुए युग ने कहा, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। नहीं लग रही मुझे ठंड। तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो बात क्यों नहीं करती पापा से मेरी? वो तुम्हारी सुनते हैं। वक्त के साथ समय गुजरता जा रहा है मानवी। मैं और इस तरह अकेला नहीं रह सकता। अब तो काव्या भी मैरिज कर चुकी है, समझो बात को। अब सिर्फ मेरी शादी ही होनी है। कुछ सोचते हुए मानवी ने एक बार फिर युग का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे रगड़ते हुए बोली, कुछ महसूस कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूं। युग ने हल्के गुस्से में कहा, क्या महसूस हो रहा है? यही कि तुम्हें मेरी और हमारी चिंता ही नहीं है। करेक्ट। देखो, ये हाथ रगड़ रही हूं ना तो घर्षण बढ़ रहा है, जिससे तुम्हारे बॉडी में गर्मी आ रही है। इसी तरह हमारी फैमिली में है। हम दोनों के साथ होने से एक रगड़ हो रही है, जिस रगड़ से घर्षण हो रहा है, उससे निकलने वाली गर्मी हमारे परिवार को बिखेर रही है। मानवी, क्या चुतियापा है? तुम साध्वी बन जाओ, बैरागी हो जाओ। मत समझाओ मुझे ये फैमिली घर्षण। बात क्यों नहीं चलती? तुम जानती हो जो भी कर सकते हैं वो सिर्फ पापा है। मम्मी मेरी कैसी है वो तुम्हें अच्छे जानती हो, फिर भी तुम पापा से नहीं कह रही। युग, शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है कि मेरे कहने से सब तैयार हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है युग। ये 1 मिनट। मानवी अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए, हाँ, ये मिला, देखो, ध्यान से देखो। रिंग। ये कब हुआ? युग ने हकलाते हुए कहा, युग, ये रिंग मुझे तुम्हारे पापा। क्या पापा? ये रिंग पापा ने दी? उनका दिमाग तो तजीक है। उन्होंने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। अपनी बहू, छी। युग, बात को बिना सुने बोलना बहुत खराब आदत है। अब क्या सुनना बाकी है मानू? पापा ने इतनी घटिया हरकत की है। वो मेरे बारे में सोचे भी नहीं। युग, वो तुम्हारे बारे में ही सोचकर मुझे दिए हैं। तुम बेवजह बात मत घुमाओ। पापा ने ये ठीक नहीं किया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं जो अपने पिता समान इंसान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी और रिंग रख लूंगी? बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो तुम? यही वजह थी युग जो मैं इतने साल चुप रही। ये रिंग तुम्हारे पापा ने कॉलेज में आके दी थी मुझे, और बड़े पापा ने कैश में 10,000 रुपए दिए थे, जिन्हें मैं आज भी संभाल के रखी हूं। क्या? ये सुनते ही मानो युग के होश उड़ गए हो। बड़े पापा यानी वो भी तुमसे मिल चुके हैं? हाँ युग, वो भी मिल चुके हैं। मुझे कुछ क्यों नहीं पता इस बारे में? ये मैं नहीं जानती, मगर हाँ, उन्होंने भी मुझे ये हमारे रिश्ते के लिए दिया था। उन्हें भी यही लगता था कि मुझे तुम्हारी और हमारे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। लेकिन पता है, मुझे तो लगता है इतने दिनों में जो कुछ भी बीता मेरे साथ, उसमें किसी को मेरी ही चिंता नहीं है। ये कहते कहते मानवी की आंखें डबडबा पड़ी। रोते हुए मानवी बोली, ना तुम्हें ना तुम्हारे फैमिली को मजाक बना दिया है सबने मेरा। नहीं मानू, ऐसा मत कहो प्लीज। आई विल विथ यू फॉर एवर जान। युग, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। मजाक बन गई है मेरी जिंदगी की। तुम मिले और प्यार कर बैठे, उसके वक्त में भी मुझे मेरी जिंदगी ने इतना समय नहीं दिया कि क्या सही है क्या गलत। मैंने बिना फ्यूचर सोचे तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। कभी नहीं सोची इस तरफ। साल बीतते गए, हमारे रिश्ते में नए फैमिली ड्रामे बढ़ते गए, लेकिन इसीलिए बीच एक बार भी मैंने अपनी जिंदगी में ये जानना नहीं चाहा, क्या मैं जो इतना सह रही हूँ क्या वो फ्यूचर के लिए सही होगा? कभी नहीं सोची। जिंदगी चलती जा रही है, प्यार रिश्ता गहराता जा रहा है, बड़े आपस में टकरा रहे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं। देखूं तो मजाक हूं मैं सबके लिए। जिसका जो जी चाहे वो किया,
मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन अब हद हो चुकी है। अगर तुम ये सब जानने के बाद भी मुझसे उम्मीद करते हो तो सॉरी। नहीं मानवी, तुम सही हो। जब पापा ने खुद ये रिंग दी है तो जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए रिंग से तो यही मतलब हुआ कि उन्होंने तुम्हें अपने घर की बहू मान लिया। मान लेने का मतलब क्या होता है युग? मैंने भी तो तुम्हें माना है, तुम्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा दिया है। तो क्या क्या समझूं मैं उसे? मैं कोई जेवरात हूं कि जो छू ले तो मैं उसकी हो गई? लड़की हूं मैं। तुम्हारे पापा को मेरी इतना चिंता है तो रिंग उन्हें मुझे कॉलेज में नहीं, मेरे घर पर मुझे देना चाहिए था। मगर उन्होंने हाइड एंड सीक खेला मेरे साथ। मैं फिर भी चुप रही और आगे भी चुप रहूंगी। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं जो कुछ समझ ना पाऊं। युग, ये शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई है, अब पूरी भी वहीं से होंगी। चाहे वो जो हो, मैं तैयार हूं उसका सामना करने को। नहीं नहीं मानो, ऐसा कुछ खराब नहीं होगा। देखना तुम, हम एक साथ होंगे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। हम सच में हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें क्यों नहीं लगता ये सब? लगता है युग, मेरा दिल भी धड़कता है और उसी धड़कने की वजह से मैं हर बार बार तुम्हारी माँ को पलटकर कुछ नहीं कहती। कटु बोलने वालों से बैर नहीं, मगर लांछन लगाने वालों से है। ये जो घर्षण हमारी जिंदगी में चल रहा है ना, जब तक खुशी में नहीं बदलता तब तक शून्य है। अगर कुछ है तो वो हमारा प्यार, क्योंकि अब तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगी। जब तक साथ लिखा है तब तक निभाऊंगी, क्योंकि जानती हूँ तुम्हारे अंदर छल नहीं है, तुम साफ दिल के हो। मगर इस रिश्ते को दाग लगाने वाले बहुत हैं। क्यों? मैं अपने प्यार पर दाग नहीं लगाने देना चाहती। कभी नहीं लगने दूंगा मानू। मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा। मेरा हर एक पल तुम बिन कैसे बीतता है ये भगवान ही जानते हैं। हर रोज अखिलेश्वर महादेव मंदिर जाता हूँ मैं, दूध गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करता हूँ कि तुम मुझे मिल जाओ। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम चाहिए। अच्छा चलो घर चले, काफी वक्त बीत हो गई इन बादलों की वजह से। मानवी ने झोले को समेटते हुए कहा। हाँ, मगर कितने सारे राज भी तो खुले। चलो अब। हाँ हाँ चलो। दोनों कुछ देर में वहां से निकलकर सीधा घर की ओर निकल गए। कैब में दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। युग मानवी से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसे ये कहना सही नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों उसके मन में ये सवाल बार बार कौंध रहे थे कि कहीं पापा भी मानवी का मजाक तो नहीं बना रहे। मुझे पता लगाना होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा अपनी मानवी के साथ। इधर मानवी अपने भीतर दबे शोर को बाहर निकाल काफी हल्का महसूस कर रही थी। घर पहुंचते ही मानवी बोली, कॉफी चलेगी या चाय? युग, कॉफी। मानवी, ये लो टॉवेल और सीधा ड्रेस बदलो, वरना इस आशिकी में बीमारी लग जाएगी, वायरल भी। युग, मानू एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, मगर मैं कोई छल नहीं कर रहा हूं। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बस इतना समझ लो, अपने आप से भी ज्यादा। मानवी युग के करीब आते हुए, युग शांत हो जाओ। और हाँ, ये रिश्ता इसलिए कंटिन्यू है क्योंकि इस रिश्ते की नींव तुम हो। इस रिश्ता का हर पल तुम हो। मैंने भगवान पर सब छोड़ दिया युग, तुम भी छोड़ दो और जब तक साथ है खुश रहो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अच्छा अब जाओ, ज्यादा सेंटी मत हो वरना ठंडी लग जाएगी तुम्हें। आता हूँ मैं। इतना कह युग बाथरूम की ओर पड़ गया और मानवी किचन के। अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।